बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। अल्लाह ताला सबको खैर से अपने फ़ुमान में रखे। ये जनाब मेरा पुराना व्यू आ गया है। मैं गई थी सैफ लोगों के घर, पुराने घर में, तो वहाँ पे हमारा दिन का खाना था। तो बस ये बच्चों का भी आप शुगर मेला देखें। वाई ज़बर मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत पीछे शोर था, तो मैंने कहा मैं अपनी वाई ज़बर करूँ। तो माशाल्लाह जो बच्चे सारे माशाल्लाह जमा हुए थे। अल्लाह उनकी ज़िंदगी सेहत दे, नसीब अच्छे करे। तो जब बच्चे जमा हो ना तो फिर बहुत अल्लाह गुल्ला होता है। तो गर्मी थी कि बस कहती थी आज ही आज गर्मी है, बहुत बुरा हाल था गर्मी में, और खाने पीने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैंने कमर से बोला बोला था कि बिल्कुल सिंपल बनाना है, कोई ज़्यादा तुमने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि खाने होता नहीं है, गर्मी भी है और कुछ जो ना बस तबीयत भी कुछ सेट नहीं थी। तो गर्मी तो शदीद थी ना, ईद वाले दिन शदीद गर्मी थी। तो मैं घर से काम शम ख़त्म करके गोश्त संभाल के तो फिर उधर गए थे हम लोग। मतलब कितने बजे गए थे? 4 बजे। 4 बजे वहाँ गए थे। उनके घर भी इतनी शदीद गर्मी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। बस खाना शाना रखा है ने, फिर खाना खाया, और कूलर भी लगा हुआ था, लेकिन कूलर का भी कोई असर नहीं हो रहा था बिल्कुल। बेटी मेरी बिल्कुल कूलर के आगे जाके कुर्सी पे बैठी थी, उसके आगे बड़ा सारा टेबल हमने रखा था। बड़ा सारा टेबल रखा था, तो उसने खाना खाया था। तो हम लोग, ये मैं डाल रही हूँ खाना, तो बहुत मज़े की बिरयानी बनी हुई थी माशाल्लाह। सैलड था, रायता था साथ, और साथ मीठा था, बोतल वगैरह थी। मतलब बहुत अच्छा खाना मज़े का बना हुआ था। तो हमने खाया खाना माशाल्लाह, एंजॉय किया है। बच्चों ने भी खूब इंजॉय करा। उधर चाँ पाँ लगी हुई थी, किसी को उधर आवाज़ दो, किसी को उधर आवाज़ दो। तो बस मैंने ज़्यादा फोकस अपनी प्लेट पे रखा, आगे पीछे नहीं किया। मैंने कहा क्या कहेंगे कि चिड़िया घर बना हुए बच्चे माशाल्लाह। तो हमारी मेरी पोतियाँ दोनों माशाल्लाह जो है ना, वो बस बहुत ही एक्टिव है माशाल्लाह। तो जब बच्चा किसी से डरे भी ना तो फिर काबू में भी नहीं आता। तो खाना यहाँ पे खा रहे थे हम, बहुत मज़े का खाना बना था। तो गर्मी में बता रही हूँ आपको, इतनी शदीद गर्मी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोगों को ज़ाहिर बात है पता ही है, कौन सा नहीं पता। तो वहाँ फिर हम बैठे खाना वाना, हमने इसको देखे ना, जरा बोतल पूरी संभाली हुई है। और नाबिया ने पता क्या कि यहाँ से ना बोतल उठा के ड्रिंक की, तो चली गई है, कूलर लगा तो उसके पीछे जाके बैठ गई है। तो मैंने कहा नाबिया किधर है? वॉशरूम में गई है। मैंने ऐसे ऊपर के देखा तो वो ना क्या है, मुझे कूलर के नीचे से ना फर्श के ऊपर ग्रीन की नज़र है। मैंने कहा उधर देखो ज़रा, कूलर के पीछे बोतल पूरी लेके बैठी है। फिर वहाँ से उसको पकड़ के लाए, उठा के लाए हैं। बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, बंदा क्या करे। तो यहाँ पे सेवइयाँ थी माशाल्लाह, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार सी सेवइयाँ बनी थी, दूध वाली, और ड्राई फ्रूट वगैरह ऊपर पड़ा हुआ था। तो अच्छा खाना था, सिंपल खाना था, बहुत मज़े का खाना था। और फिर हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद भी शदीद गर्मी थी, कमरे में जाके बैठे हैं, कूलर भी लगाया है, सब कुछ किया। फिर हम लोग घर आ गए थे। तो घर आए थे तो चाय शाय पी के घर आए थे शाम को, फिर आ गए थे घर शदीद गर्मी में। और फिर उसके बाद जनाब मैंने घर आके ना शाम के लिए बनाया है, सालन बनाया है। इसमें डाला है मैंने बस घर के मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर और नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर वगैरह डाल के ना, तो ये मैंने बनाया है सालन। और प्याज जो है ना बिल्कुल आपने कम रखना है, कुर्बानी के गोश्त में ना प्याज ज़्यादा नहीं डालना। तो मिर्चें भी कम रखें, और आयल भी, क्योंकि आयल अपना खुद भी ये जो ना छोड़ता है गोश्त, क्योंकि चर्बी वगैरह होती है गोश्त में। और माशाल्लाह बेड़े वगैरह भी बड़े पले हुए होते हैं सही अच्छे से माशाल्लाह। तो उनके अंदर चर्बी बहुत होती है, तो फिर वो आयल वो भी हो जाता है। तो आयल का ज़रा कम इस्तेमाल रखें। तो जनाब यहाँ से मैं चमची चमची हिला लू के, तो इसको मैंने किया कुकर में बंद। तो इसको मैंने फिर ना कुकर चलाया। ये देखें प्याज, बस प्याज भी मैंने ऐसे ही ना रफरी से काटा था, ज़ाहिर बात है गल जाएगा, कौन इतनी बारीकियाँ करता रहे। तो बस फिर मैंने सारे मसाले शल डाल के इसको, तो इसको मैंने बंद करके रख दिया था पकने के लिए। और क्योंकि मैंने ना बस असल में ईद पे ना बिल्कुल सिंपल वन डिश रखी है। क्योंकि एक तो दूसरी बात है ना कि करना भी सारा कुछ खुद था, दूसरी खाते भी नहीं है ना इतना ज़्यादा। और ये कमर ने भी साथ बिरयानी डाल दी थी कि ये बिरयानी ले जाएँ, रात को बच्चे खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो डाल दो। फिर मैंने पड़ोस में हमारी फैमिली रहती है, बच्चे हैं छोटे उनके, तो मैंने उनको भी एक प्लेट भर के दे दिया। मैंने कहा चलो बच्चे खा लेंगे, तो प्लेट भर के मैंने फिर अच्छी तरह अपने लिए रख लिया। तो ये फिर यहाँ पे जब मैं कुकर लगा दिया है, कुकर शुरू हो रहा है, और मैं सालन बना रही हूँ। और मैंने ना वन डिश ही रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया कि अब साथ ही मैं जो है कबाब बना रही हूँ, साथ ही मैं बिरयानी बना रही हूँ, साथ ही मैं कौरमा बना रही हूँ। खाते नहीं हमारे घर में ना, ज़ाहिर बात है अपने अपने घर का होता है हिसाब किताब। तो इतने ज़्यादा बच्चे नहीं खाते खाना, बस एक डिश पकी होती है, आराम से सब्ज़ी से खा लेते हैं, साथ चलो सलाद हो, चटनी जो भी हो ना। तो यहाँ पे मैं इस तरह गल चुका था, तो फिर मैं इसको अपने देगचे में उलट रही थी, बहुत गर्म था, बड़ी मुश्किल से मैं डाल रही थी। और बहुत वो तपश सेक उसका लग रहा था, लेकिन मैंने ना बड़े प्यार से इसको डाला इसमें।
और बाकी जो है ना बोटियाँ शोटियाँ जो पड़ी थी वो मैं डाल रही हूँ। पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन ये है कि पानी मैंने ड्राई कर लिया था फिर, और बहुत मज़े का अच्छा सा बन गया था सालन। गोश्त गला हुआ था लेकिन टूटा नहीं था, माशाल्लाह बड़े मज़े का बना था। अब इसको मैं ना चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और थोड़ी आंच भी थोड़ी ऊंची रखूँगी ताकि ना अच्छे से वो गल जाए, सूख जब पानी सूख हो, जब पानी ड्राई हो जाए। और जब पानी ड्राई करना हो ना तो देगचे के ऊपर ना ढकना शकना ना दें, खुला रहे ऊपर से ना। और यहाँ पे मेरा पानी शानी ये खुश्क हो चुका था इसका। फिर मैंने अच्छे से इसका मसाला बनाया और थोड़ी सी हल्की सी मैंने ग्रेवी रखी थी, और उसके बावजूद भी बच्चे ग्रेवी कर रहे थे। मैंने कहा बेटा मैं इसमें और कितना सा पानी डाल देती, शोरबा बना देती। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के डाली, और सब्ज़ मिर्चें इतनी जो ना वो तेज़ नहीं थी, और इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है, वरना दूसरी होती है बड़ी तेज़ होती हैं, वो फिर ज़्यादा नहीं डालती। तो यहाँ पे जो ना ये थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, और पानी डालने के बाद मैंने ना उसको बस कवर शवर करके, तो मैंने कहा थोड़ा सा पक जाए तो फिर इसको बंद करते हैं। यहाँ पे ये जो है ना फिर रात को ये है ना कि बच्चों ने मतलब खाना वाना खाया है, खाना कम ही खाया बच्चों ने रात को। थोड़ा सा बेटी को बुलाया ऊपर से, मैंने कहा वो खाना रेडी हो गया, वो आई है माँ थोड़ा सा खाएंगे। मैंने कहा चलो खा लो जितना भी खाना, बच्चे थे तो यह है कि थोड़ा थोड़ा बस खाया ने, खा लिया ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से अपने फ़ुज़मान में रखे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। गड़बड़ हुई थी थोड़ी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल का दिन जो था यकम ईद का जो दिन था ना, फर्स्ट डे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो ज़ाहिर बात है उस दौरान काम किचन लटरम पटरम गोश्त मोश्त सब के साथ लगे हुए थे, तो शदीद गर्मी थी। आज है जनाब ईद का दूसरा दिन। वैसे मैं नाश्ता वाश्ता कर चुकी हूँ। मैंने नाश्ता क्या किया जनाब, रात की रोटी पड़ी थी, थोड़ी सी ली, आधी सी रोटी लिया चपाई, वो मैंने खाई है। और जनाब फिर बस मैंने रात का गोश्त बनाया था, थोड़ा सा वो खाया, तो बस मैंने खा लिया था। फिर बेटी ने चाय बनाई है तो मैं गई ऊपर चाय पी है। तो जनाब किचन में आई हूँ। मैं किचन की जो है ना अभी कुछ थोड़ा सा शुरू करूँ सिलसिला बच्चों के नाश्ते के लिए। ये मैंने रात को बनाया था, इसकी वीडियो आई हुई है, बनी हुई है। वो कल जो है ना दूसरे पहले दिन की ईद के साथ आएगी, पता नहीं दूसरे दिन के साथ आएगी या पहले दिन के साथ आएगी, पता नहीं, छोड़ पर है जिसके साथ आएगी आप देख लेना। ये देख का मैंने धो के रखा हुआ है। ये इसमें कल बिरयानी आई थी कमर के घर से, फिर मैंने फ्रिज में रखी है, निकाल के इसको धो के रखा है। तो ये बस मेरा स्टैंड पड़ा हुआ है, थोड़ा सा टुंडा हो गया ये स्टैंड मेरा ना, टुंडा हो गया, टुंडा हो जैसे आपको पता नहीं टुंडा क्या होता है ये। अब इसका जो ना ये वाला इसको नीचे करके पैर को इसके, नहीं तो ये ऐसे हो जाता है लंगड़ा, जैसे लंगड़ा शेर होता है। फिर ये इसको ना मैं ऐसे इसको करती हूँ तो ये फिर टिक जाता है, खड़ा हो जाता है बेचारा गरीब। तो ये फिर ऐसे जो है ना कुछ उधर से इसकी गर्दन भी मुड़ी हुई है, बस कुछ मैं भी डिंगी चिपी, कुछ मेरे स्टैंड भी डिंगा चिपा। तो जनाब फिर यहाँ पे ना अभी थोड़ा सा बस कुछ करते हैं। यहाँ पे अभी ना मैं करने लगी हूँ, ये ना वो कलेजी दिल वगैरह पड़े हुए थे, काट के रखे थे कल, अभी इनको मैंने धोया अच्छी तरह। प्याज आपने क्या करना है, कुर्बानी के गोश्त में बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। जहाँ पे आपने इतना बड़ा बूटा करना है वहाँ पे इतना लगाना है, क्योंकि प्याज की वजह से गोश्त का जायका हो जाता है मस्त सा, तो फिर वो जब खाने नहीं होता, भारीपन पैदा करता है। तो ये मेरी अम्मी की टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने प्याज बिल्कुल कम रखना है, टमाटर डालें, बाकी मसाले डालें, लेकिन मिर्चें भी कम रखें और खाएं भी कम, क्योंकि एकदम ज़्यादा गोश्त नहीं खाना, फिर जो है ना गड़बड़ हो जाती है, फिर बाकी खाने नहीं होता, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाएं तो सारा खाते रहें। तो बस यहाँ पे ना ये कल की रोटियाँ निकाल के रखी हैं, इनको भी कहीं जो है ना मैंने रखना है रद्दी शद्दी में, ज़ाहिर बात है। तो बस अभी जो है ना थोड़े से बर्तन ये रखे हैं, ये रात के बर्तन हैं, रात को मैंने धोए थे। इतनी तबीयत ख़राब थी, अब यकीन माने मैं फिर रात को देर से नहा के ताकि थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि कल गर्मी में लत पत सारों का यही हाल होगा, यकीन ना, ज़ाहिर बात है किचन में जो काम करते हैं उनका यही हाल होगा। तो बहरहाल शुक्र है अल्लाह का, रात को थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ, कुछ बादल आए, कुछ बारिश बरसी है थोड़ी बहुत ही, लेकिन अभी फिर धूप हो गई है बहुत ज़्यादा। गर्मियों में गर्मी होगी, सर्दी तो हो नहीं सकती। तो जनाब बच्चे अभी सोए हुए हैं, कुछ सोए हुए हैं, कुछ जाग गए हैं। तो मैं अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ, तो उनको नाश्ता दूँगी। बस इधर फ्रीज़र रखा है, जैसे सोफ़ा टाक, ओ वहाँ रखा है सोफ़ा, ये मैंने अभी जगह बनाई है सिटिंग एरिया बनाया अभी मैंने, चरपाई इधर की है, ये टपाई रखी है, सोफ़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुर्सी रख दिया है। मैंने को बाहर से आते हैं उनको मेहमान, सुबह के 2 बंदे चक्कर लगा चुके हैं, फिर मैंने कहा थोड़ा सा मुँह सिर कर लूँ, क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है बुरा लगता है, इस वजह से जो फिर जो है ना मुश्किल हो जाता है। ये रात को बेडशीट हमने चेंज कर दी थी, क्योंकि वो नई बेडशीट थी, उसके ऊपर इतनी गर्मी लगती थी, फिर रात को हमने ये पुरानी बिछाई है। वही कहते हैं ना, जिथे दिखोती उत्थे अण खलोती, बस फिर हमने चादर पुरानी बिछा लिया है। हमने कहा इसी पे ऊपर हम सोते हैं, पुरानी चादर के ऊपर ही, नई के ऊपर नहीं सोते, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है, नई के ऊपर बहुत गर्मी लग रही थी। ये
तकिया ये मैंने बाहर रखे हुए हैं। बस कुछ काम ख़त्म हुआ है, कुछ करना है काम। बस अभी सबसे पहले मैं ना कुकर चढ़ा के मैं कपड़े चेंज करने लगी नहा के, क्योंकि सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो फिर कोई ना कोई दिन को आ जाता है, ईद है, तो इस वजह से पहले अपना मुँह सिर कर लें, ताकि जो है ना कोई बंदा घर में आए तो ये तो ना कहे कि मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ कि किसी घर में आया, ईद है कि क्या है। तो इस वजह से फिर ना करते हैं कि हम अपना थोड़ा सा मुँह सिर करके उसके बाद हम फिर आगे अपना काम शुरू करेंगे। कुकर के मैं चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, ताकि जितनी देर में इसका टाइम शुरू होगा, थोड़ा चलेगा, उतनी देर में मैं जो है ना फ्रेश हो जाऊँगी। तो फिर इसको थोड़ा सा भून भान के, पराठे बने हुए हैं तो फिर बच्चों को नाश्ता देती हूँ, साथ बनाती हूँ चाय। अभी वैसे कच्ची बना के मैंने बेटे को दिया, पी लिया उसने, और उसने दवाई खा ली, क्योंकि वो दवाई ज़रूर खाता है। तो उसको पहले कच्ची बना के मैंने दवाई दी है। मैंने कहा आप दवाई खाओ, ताकि फिर ये फ़िक्र ना रहना कि अभी आपने दवाई खानी है, 12 बज गए इसलिए। तो चलें फिर मैं इसमें पानी डालती हूँ साथ, इसको मैं बंद करके रखती हूँ चूल्हे के ऊपर पकने रिझने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे इसको जब मैं खोलूँगी ना, जब इसको मैं भूनूँगी फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो अभी मैं आपसे कहती हूँ अल्लाह हाफिज़। चलें जी, मैंने कुकर को चढ़ा दिया है। अब इसको जब तक सीटी शुरू होगी, थोड़ी देर सीटी बजेगी, उसके बाद मैं फ़ारुग हो जाऊँगी, फ्रेश हो जाऊँगी, फिर मैं किचन में आ जाऊँगी। तो सिलसिला चलता रहेगा, साथ साथ फ्रेश रहें, साथ साथ जूसेस पिएँ, साथ साथ नींबू पानी पिएँ, शिकंजीन पिएँ। ये आपने सारी चीज़ें साथ साथ रखनी है, क्योंकि खाना पीना हमारा ऐसा जा रहा है कि गोश्त जा रहा है, गोश्त की मुख्तलिफ़ शक्लें जा रही हैं। कभी कबाब बन रहे हैं, कभी शामी कबाब, चपली कबाब, कौन से कबाब, गोला कबाब, भून के खा रहे हैं, फ्राई करके खा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो ये सब गोश्त की शेप्स हमारे अंदर जा रही हैं। इस वजह से फिर हमारे मैदे भी इतने काम नहीं करते। अल्लाह ताला नसीब करे जिनको जो खा सकते हैं, जो खा रहे हैं, अल्लाह उनको बहुत बहुत नसीब करे। लेकिन ज़्यादातर यही है कि फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपने साथ जो नींबू रखना है। खाना जब भी खाएँ आप सालन के ऊपर किसी किस्म का बना हुआ उसके ऊपर आपने नींबू छिड़क लेना, थोड़ा सा वो खाएँ आप। शिकंजीन पिएँ आप, थोड़ा सा कम खाना खाएं, ताकि मैदा आपका हल्का फुल्का रहे और अगले टाइम के लिए आपका मैदा रेडी हो जाए। तो बस बाकी बच्चों का भी ख्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को भी ऐसे ही साथ साथ जूसेस वगैरह देते रहें, क्योंकि शदीद गर्मी है। अल्लाह ताला हमको महफूज रखे, और इस गर्मी के सदक़े में अल्लाह ताला हमें आखिरत की गर्मी से बचाए और जहन्नम की गर्मी से बचाए, क्योंकि ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते तो वो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह ताला हमसे ऐसे अमल करवाए, ऐसे काम करवाए कि अल्लाह ताला हमें पसंद कर ले और उसके पास हम जाएँ ना, अल्लाह ताला हमें सीधा जो है ना जन्नत के बागों में भेज दे। ठीक है, तो चलें इस दुआ के साथ ही मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, तो फिर मिलते हैं। तो जनाब हम आ चुके हैं किचन में, और मैंने बनाया अपने लिए जामे शीरी, थोड़ा सा दूध डाल के बीच में, और जब बना रही हूँ चाय बच्चों के लिए, जो भी उठे हैं नाश्ता करेंगे। तो इसका टाइम मैंने दोबारा रख दिया, क्योंकि वो गली नहीं थी, तो मैंने दोबारा रख दिया है। तो अभी बना रही हूँ चाय, और मैं तो ये पीऊँगी, और बाहर जो थोड़ी सी मैंने सिटिंग एरिया बनाया है, तो अभी मैं यहाँ बैठ के तो पीती हूँ जामे शीरी, और वो लगा है पंखा माशाल्लाह। तो कहाँ गए थे अब्दुलसलाम? आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। क्या हाल है? मुबारक है, मुबारक दूसरा मुबारक। आप तो तैयार होके आ गए माशाल्लाह, अच्छी बात है। खुशबुएँ छोड़ दो, खुशबुएँ खुली खुशबुएँ लगाई हैं, परफ्यूम फेंका सुबह खुला, इतना शौकीन है परफ्यूम का। और अब्दुलसलाम चीख रहे, इसलिए मैं जो है अभी करती हूँ मोबाइल बंद, चाय पीते हैं और जूस पीते हैं। यहाँ पर मैंने बेटे को नाश्ता दिया है, और बेटा मेरा कहता है कि जो रात को सालन बनाया था वो मुझे डाल के दें। तो फिर मैंने उसको ये रात वाला सालन डाल के दिया पराठे के साथ, उसने नाश्ता किया चाय के साथ। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े से उसने नाश्ता किया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पराठे भी मैंने बनाए हुए थे मज़ेदार से, और देसी गंदम के आटे के पराठे बड़े मज़ेदार से। और बस यही है कि ईद वाले दिन नाश्ते में ज़ाहिर एक बात है बच्चों को अच्छा लगता है कि सालन के साथ खाएं। तो ये जो मैंने दिल बना रही थी ना, तो ये अभी थोड़ा सा गलने में फ़र्क था, फिर दोबारा मैंने रखा था। अब माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है। और जनाब इसका मैं जो है ना ज़रा भुनिया इसकी कर रही हूँ, और सब्ज़ मिर्चें बीच में डाली हैं मैंने। बहुत मज़ेदार सा बनाना है, और ये मैं नहीं खाना है बच्चों ने नहीं खाना, मैं और मेरा छोटा बेटा खाएँगे, दूसरे बच्चे नहीं खाएँगे। तो ये देखें माशाल्लाह इतना मज़ेदार सा रेडी हुआ है खाना मेरा सालन, और इतना मज़ेदार टेस्टी सा लग रहा है। फिर दिन को ना ये मेरी आई है सिस्टर आई है, और मेरा भांजा आया गोश्त देने के लिए। कुछ औरों का भी साथ था, साथ तो कुछ मेरा भी था। तो फिर ये ना गोश्त वोश्त मैंने रखा है, फिर उनको खाना वाना दिया है, पहले पानी दिया, मैंने कहा पानी शानी पी लें आप। गर्मी ज़ाहिर बात है, गाड़ी में आए, अपनी गाड़ी है उनकी, आए हैं गाड़ी में,
नज़दीक उतरे थे, लेकिन यह कि गर्मी तो है ना। तो वो फिर खाना शाना खाया तो चले गए हैं। फिर शाम को मैंने ये बनाया गोश्त, क्योंकि शाम को मैंने कहा था सैफ लोगों को कि आप लोग इधर ही आना, वापस कमर अम्मी की तरफ गई हुई थी, मैंने कहा इधर ही आना। तो फिर बच्चों ने खाना वाना खाया है। तो यहाँ पे जो ना आमना नाबिया लोग खेल रही थी, उनसे मैं कपड़े शपड़े पूछ रही थी, पोनियों शोनियों को पूछ रही थी। और जो मेरे चैनल पे नए मेरे बहन भाई यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, वॉच करने के बाद उसको अच्छा सा लाइक करें, पास ही बटन होता है ज़रा सा दबा दिया करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँच जाएँ। बहुत जल्दी मैं बोल रही, वीडियो ख़त्म होने वाली है। यहाँ नाबिया को मैं कहती थी मुझे अपने कपड़े दिखाओ, जूते दिखाओ, और मुझे दिखा रही थी ना जूतियाँ शूतियाँ। माशाल्लाह बच्चियों से रौनक हो जाती है, पर हमारे बच्चे बड़े ज़्यादा ही रौनक लगा देते हैं। तो जनाब मेरी वीडियो हो चुकी है मुकम्मल, मेरा ब्लॉग मुकम्मल हो चुका है। फुल वॉच करना है आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, दुआ में बहुत याद रखना है, अपनों को भी, अपने बहन भाइयों को भी, अजीज़ रिश्तेदारों को भी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।